एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए आज इस वीडियो में मैं मेरे प्यारे साथियों आपको जीके जीएस के लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कराऊंगा। आज के जो क्वेश्चन बन जाते हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन बेचुनिंदा क्वेश्चन बन जाते हैं, जिनका वर्चस्व मेरे प्यारे साथियों एसएससी जीडी एग्जाम 2021 से लेकर एसएससी जीडी एग्जाम 2025 तक रहा है। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे प्यारे साथियों इन शिफ्टों में आपको देखने को मिले हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन है, सेलेक्टेड है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार मेरे प्यारे साथियों एसएससी जीडी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हो इस बार अपने एग्जाम को बेहतर करना तो अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखकर जाइएगा। तो बिना टाइम गवाए करता हूं वीडियो को स्टार्ट। पढ़ता हूं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अगर मैं बात करूं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन 2025 आपका जो है एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन 3 बार आपका आ चुका है। क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन इजी है मगर क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आपकी राष्ट्रीय भाषा क्या है। भारत की मैं राष्ट्रीय भाषा की बात करता हूं तो भारत की आपकी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अधिकांश बच्चे इसमें हिंदी चुनकर आएंगे, जो कि हिंदी आपका गलत जवाब है। भारत की आपकी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछी गई है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह आपकी कैनबरा है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत के मैं राष्ट्रीय पक्षी की बात करता हूं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती है। पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती है। पंचवर्षीय योजना आपकी 5 वर्षों की होती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में अंडमान निकोबार आपका किस सागर में है। भारत में अंडमान निकोबार किस सागर में है तो ये आपके बंगाल की खाड़ी में है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ताजमहल किस नदी के किनारे है। ताजमहल किस नदी के किनारे है तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर है। पहला विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे छोटे महाद्वीप की मैं बात करता हूं तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका बृहस्पति ग्रह है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध आपका हीराकुंड बांध ए विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जीवन का मूलभूत इकाई कौन है। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वह आपकी कौन है तो कोशिका है। कोशिका इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि किस धातु को आपका लिक्विड मेटल कहा जाता है। लिक्विड मेटल आपका पारे को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बिजली घर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिजली घर में आपकी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा आपकी हिंदी भाषा है। सी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो कि गोल्डन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। सनशाइन विटामिन जो कहा जाता है विटामिन डी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह। इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बना कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। टेलीफोन का जो आविष्कार किया वह आपका ग्राहम बेल ने किया था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में रेल मंत्रालय कब स्थापित हुआ। भारत में जो रेल मंत्रालय था ये आपका 1950 में स्थापित हुआ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जनगण मन किसने लिखा। जनगण मन किसने लिखा अगर आप ध्यान दें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका जनगण मन लिखा। इस क्वेश्चन का बी विकल्प करेक्ट जवाब बनने वाला है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी जो थी ये आपकी नगरीय थी। आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विष्णुगुप्त आपका किसका अन्य नाम था। विष्णुगुप्त किसका अन्य नाम था, तो चाणक्य का जो था विष्णुगुप्त अन्य नाम था। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी के युद्ध की मैं बात करता हूँ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। ये विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रथम केंद्र। 1857 की क्रांति का जो प्रथम केंद्र था वह आपका मेरठ था। मेरठ इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सूफी संत चिश्ती कहाँ से संबंधित थे। सूफी संत जो चिश्ती थे ये कहाँ से संबंधित थे, अगर आपको ध्यान दें तो ये आपके अजमेर से संबंधित थे। अजमेर इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन बना कि अकबर की राजधानी कहाँ थी। अकबर की राजधानी, अकबर की जो राजधानी थी ये आपकी फतेहपुर सीकरी में थी। फतेहपुर सीकरी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ। गांधी जी के अगर मैं पहले सत्याग्रह की बात करता हूं तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह आपका चंपारण में हुआ। आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा कि नमक सत्याग्रह का वर्ष है। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, आपको ध्यान हो तो नमक सत्याग्रह मेरे प्यारे साथियों किस वर्ष हुआ था, ये आपका 1930 में हुआ था। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करता हूँ पहले महिला शासक की, तो रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल की बात मैं करने जा रहा हूँ। ताजमहल किसने बनवाया, तो ताजमहल जो बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा वैदिक ग्रंथ में है। तो वैदिक ग्रंथ की मैं बात करता हूँ। वैदिक ग्रंथ में कौन है, तो यजुर्वेद जो है वैदिक ग्रंथ में है। यजुर्वेद आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे, अगर मैं बात करता हूँ तो आर्यभट्ट जो है मेरे प्यारे साथियों गणित के क्षेत्र से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। क्वेश्चन मोस्ट है, सिलेक्टेड है। भारत छोड़ो का जो नारा दिया था ये आपका गांधी जी ने दिया था। गांधी जी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा जा रहा है कि दांडी मार्च आपकी की दूरी कितनी थी। दांडी मार्च की दूरी की बात करता हूं तो दांडी मार्च की दूरी लगभग आपकी 200 आपका 40 किलोमीटर थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ, तो पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का आपका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज स्थापित की। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज जो स्थापित की थी सिंगापुर में की थी। आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। अगर मैं बात करूं पुराणों की, तो पुराणों की संख्या कितनी है आप ध्यान देंगे। पुराणों की संख्या जो है आपको पता ही होगा आपकी 18 है। 18 इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे था। हड़प्पा की बात आपसे की गई है। हड़प्पा जो था ये मेरे प्यारे साथियों रावी नदी के किनारे पर था। रावी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा, संविधान सभा की मैं बात करता हूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आप ध्यान देंगे मौलिक अधिकारों की बात आपसे की गई है। 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। बी विकल्प करेक्ट जवाब बनने वाला है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो है ये किससे संबंधित है, तो जीवन के अधिकार से संबंधित है। आपका बी विकल्प सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये आपका नई दिल्ली में है। नई दिल्ली आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो प्रधानमंत्री आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। अगर मैं जीएसटी की बात करूं कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी एक आपका प्रत्यक्ष कर है। आपका बी विकल्प करेक्ट जवाब इस क्वेश्चन का बनने वाला है।
अगला क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान किस मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान किस मॉडल पर आधारित है? तो भारतीय संविधान आपका ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। ब्रिटिश मॉडल आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च पद है वह आपका राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यूपीएससी का गठन कब हुआ। यूपीएससी के गठन की मैं बात करता हूँ। यूपीएससी का गठन आपका 1926 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा स्थायी सदन है। तो राज्यसभा आपका हाँ स्थायी सदन है। लोकसभा की अधिकतम संख्या, तो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वह अधिकतम की बात की गई है, तो अधिकतम तो आपकी 552 ही होती है। न्यूनतम मतदान उम्र कितनी है, यानी आपकी वोट देने की जो आपकी कम से कम उम्र है वह कितने वर्ष है। तो वह आपकी 18 वर्ष है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट कौन प्रस्तुत करता है। आप ध्यान देंगे, बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो बजट आपका वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। वित्त मंत्री इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन बेहद सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जो मेरे प्यारे साथियों आपकी सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाए। तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल अनुच्छेद, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका अनुच्छेद आपका मेरे प्यारे साथियों 352 बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा का कार्यकाल, पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था। तो मैं बात करने वाला हूँ रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह हुआ था वह आपका गंगाधर राव से हुआ था। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ये भी क्वेश्चन एक एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है, जिसके चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि आपकी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई, आप सभी को पता होगा, 1885 में हुई। 1885 इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन किस समय हुआ। स्वदेशी आंदोलन की मैं बात करता हूँ, ये आपका 1905 में हुआ था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में दांडी मार्च कब हुआ। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों हर वर्ष 2023 में भी पूछा गया, 2023-24 जीडी में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया, और उससे पहले ये क्वेश्चन 21 में भी पूछा गया। यानी जितने भी आपके जीडी के एग्जाम होते हैं, जिस भी वर्ष आपका जीडी का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि भारत में दांडी मार्च कब शुरू हुआ। भारत में जो दांडी मार्च शुरू हुआ था ये आपका 1930 में हुआ था। 1930 इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत की मैं बात करता हूं तो इसकी शुरुआत आपकी महात्मा गांधी ने की थी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। आपको सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल रहा है, एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड मिल रहा है, एक एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका जो है जिसके दावेदार बन जाता है एसएससी जीडी के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन आपका एक एक होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये आपका कब शुरू हुआ। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 1942 में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। पहला विकल्प है आपका सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा सिंह पाटिल या सुचेता कृपलानी। इन चारों महिलाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी आपकी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रतिभा पाटिल की बात करते तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है। चारों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, चारों से ही क्वेश्चन देखने को आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में या भारत के किस आपके जो सम्राट है ने शेरशाह सूरी को हराया। शेरशाह सूरी को जो हराया था वह आपका हुमायूं ने हराया था। हुमायूं इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत का योगदान आपका किस प्रकार था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चारों विकल्पों पर ध्यान से सोचकर समझकर आपको इस क्वेश्चन को सोचना समझना है और क्वेश्चन का जवाब बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत का योगदान था वह किस तरह से था। भारत का योगदान जो था वह आपका सैनिक और संसाधन की तरफ से था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर
लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन बेहद सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जो मेरे प्यारे साथियों आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिले। तो आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सबसे अधिक भूमिका निभाने वाले सदस्य थे। तो सबसे अधिक भूमिका निभाने वाले सदस्य थे आपके B.R. अम्बेडकर थे। इस क्वेश्चन का बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। क्वेश्चन गोल्डन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, MTS के साथ साथ SSC GD के साथ साथ SSC MTS के लिए भी गोल्डन क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। अगर मैं बात करूं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ। भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत में जो असहयोग आंदोलन था 1920 में शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने सिपाही विद्रोह को दबाया। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यानी एक चुनिंदा क्वेश्चन अब तक का आज की वीडियो का सबसे गोल्डन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं कह दूंगा, जिसके चांसेस मेरे प्यारे साथियों आपके SSC GD के लिए लगभग 99% चांसेस बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, ऐसा कौन सा वायसराय या कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने मेरे प्यारे साथियों सिपाही विद्रोह को दबाया था। सिपाही विद्रोह को जो दबाया था वह आपका लॉर्ड केनिन ने दबाया था। लॉर्ड केनिन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध पुस्तक अशोक के शिलालेख आपका किसने पढ़ी। तो ये जो पढ़ी थी आपकी जेम्स आपका प्रिंसरिप ने पढ़ी थी। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस वर्ष हुआ। सेलेक्टेड क्वेश्चन कह लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट होता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी, जिन्हें हम मणुकर्णिका के नाम से भी जानते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस वर्ष हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ वह आपका कब हुआ, आपको ध्यान होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 नहीं 1838 में हुआ था। अगर 38 था तो 38 आपका करेक्ट जवाब होने वाला था। और कहाँ पर हुआ था तो आप ये भी ध्यान देंगे, इनका जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में अंग्रेजों ने पहले किस स्थान पर रेलवे शुरू किया। तो इन्होंने जो शुरू किया था ये आपका मुंबई टू ठाणे किया था। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। बताइएगा, क्वेश्चन गोल्डन है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। इस क्वेश्चन का बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जोड़ा गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को संविधान में कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है। तो मौलिक अधिकार की बात करूं तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद मेरे प्यारे साथियों 14 से 32 तक है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आप सभी को ध्यान रखना है, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो तो आपको सभी के इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, आपके लिए सेलेक्टेड है। आप ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस क्वेश्चन का बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय आपका नई दिल्ली में है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो राज्यसभा के सदस्य आपके 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया। तो संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया, तो यह आपका जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बात करता हूं मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें
किस आधार पर आपकी जो है निर्धारित होती है? तो ये जो होती है जनसंख्या के आधार पर होती है। जनसंख्या इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? ये भी क्वेश्चन एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? तो भारत का जो संविधान था किस वर्ष अपनाया गया? अगर आपको ध्यान हो तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड तो है। क्वेश्चन तो मेरे प्यारे साथियों आपके दावेदार है कि भारत के संविधान को किस वर्ष अपनाया गया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, तो 1950। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वे आपके सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन